Hello, 10th class. Good morning, all of you. How are you all? The chapter number 7th, The Necklace, written by K.D. Magnificent, is going on. The last yesterday video, yesterday statement was he said, here is something for you. जब शाम को वापस से घर लौटते हैं मातिल्दा के पति, तो कहते हैं कि एक बड़ा सा लिफाफा उनके हाथ में होता है। कहते हैं कि यह लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मैं। यहाँ से हम आगे देखेंगे आज। सी क्विकली ड्रॉ आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वेर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। उसने जल्दी से एक मुद्रित छपा हुआ कार्ड निकाला जिस पर ये शब्द लिखे थे। उसमें लिखा था, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पून आस्क द ऑनर ऑफ एम मिस्टर एंड मिसेज लाइजियल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। उसमें लिखा था, शिक्षा मंत्री तथा मैडम जॉर्ज रामपोन मिस्टर एंड मिसेज लाइजल को मंत्री निवास पर सोमवार शाम को 18 जनवरी को सादर आमंत्रित करते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इंस्टेड मैंने बजाय होता है, डिलाइटेड मैंने खुश होना होता है, यानी कि खुश होने के बजाय। एज हर हस्बैंड हैज़ होप्ड, जैसा कि उसके पति को लगा था कि खुश हो जाएगी। She threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want to that? With that?" उत्तर देते हैं, "But my dear, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one." पर प्रिय, मैंने सोचा कि यह निमंत्रण तुम्हें खुश कर देगा। तुम बाहर आती जाती भी नहीं हो और यह एक सुंदर सा मौका था। एंड अ फाइन वन, एवरीबॉडी विसेज वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट। हर कोई ऐसे निमंत्रण के लिए, आमंत्रण के लिए क्या करता है, तरसता रहता है। एक गिने चुने को ये निमंत्रण दिया गया है। नॉट मनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, हर किसी एम्प्लॉय को नहीं दिया गया। यू विल, यानी कि वहाँ तुम्हारे सारे अधिकारीगण देखने को मिलेंगे। बात पर विचार नहीं किया, यानी कि पत्नी ने उसकी ओर छिड़कर देखा और तेजी से बोली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट। पत्नी ने उसकी ओर छिड़कर देखा, बोली, ऐसे मौके पर पहनने के लिए मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, यानी कोई परिधान नहीं है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अब उसकी पत्नी ने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। स्टमर्ड, वो हकलाया, वाई, क्यों, द ड्रेस यू वेयर व्हेन यू गो टू द थिएटर, जब तुम सिनेमा जाती हो, थिएटर जाती हो, तो वो ड्रेस तो है तुम्हारे पास। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट, वो चुप था। स्टूपिफाइड, बिल्कुल जड़वत, मूर्ख, डिसमे लिखा, हताश, उदास। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, पत्नी रो रही है। स्टमर्ड, वो हकला रहा है। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है तुम्हारे साथ, क्या मामला है, कहता है। वाई वायलेंट एफर्ट he had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. कहते हैं कि बड़ी कोशिश करके उसने अपनी नाराज़गी पर काबू पाया, अपने गीले गालों को पोंछकर शांत स्वर में बोली, नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, अरे, और इस कारण से मैं पार्टी में शामिल नहीं हो सकती हूँ। आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, गिव योर कार्ड टू सम कलीग whose wife is better fitted than I। यह कार्ड अपने किसी सहकर्मी को दे दो जिसकी पत्नी के पास तुम्हारे मुझसे ज़्यादा बेहतर क्या हों, अच्छे कपड़े हों। ही वॉज ग्राइव्ड बट आंसर्ड, वह दुखी हो गया परंतु उत्तर दिया उसने। लेट अस सी, देखते हैं मातिल्दा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कस्ट्यूम कॉस्ट, एक उपयुक्त ड्रेस पर कितना खर्चा आएगा लगभग, ऐसा पूछता अपनी पत्नी से। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, और उसने ये भी कहा कि ऐसा परिधान जो कि अन्य अवसरों पर भी काम आ जाए, कोई सरल सा, कोई अच्छा सा, ऐसा बताओ। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रेफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। कहते हैं कि पत्नी ने कुछ पलों तक विचार किया कि वह कितनी राशि बताए जिसे पति तुरंत इनकार न कर सके तथा एक मितव्ययी क्लर्क कहीं डर न जाए। इकोनॉमिकल क्लर्क मैंने बताया, मितव्ययी क्लर्क। फाइनली सी सेड, अंत में उसने कहा, इन अ हेजिटेटिंग
वॉइस मैंने बड़े हिचकिचाते हुए आवाज़ में कहा, झड़कते हुए आवाज़ में कहा है। हेजिटेट में होता है हिचकिचाना। आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं ठीक तो बता नहीं सकती, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। मैं ठीक तो बता नहीं सकती, पर मुझे लगता है कि लगभग 400 फ्रैंक में ड्रेस आ जाएगी। ही टर्न अ लिटिल पेल फॉर द हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया हस्बैंड के, क्योंकि उसने इतनी ही राशि एक बंदूक खरीदने के लिए बचा के रखी थी ताकि अगली गर्मी में वह शिकारी दल में दोस्तों के साथ शामिल होकर लार्क पक्षी का शिकार करने जा सके। नेवरदिलेस ही आंसर्ड, फिर भी उसने उत्तर दिया, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। उसने जवाब दिया, सही है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा, पर एक बढ़िया सा ड्रेस आपको खरीदनी है। ऐसा मिस्टर लाइजिल ने बोला, मातिल्डा लाइजिल के हस्बैंड ने। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मिसेस लाइजिल सीम्ड डिस्टर्ब्ड एंजियस। नृत्य का दिन, समारोह जो है वो पास में आ गया, जहाँ निमंत्रण था, उनको इन्विटेशन था, उसका दिन बिल्कुल नज़दीक में आ गया। श्रीमती लाइजिल अभी भी उदास दिखाई देती थी, डिस्टर्ब थी, एंजियस थी बहुत। नेवरदिलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। कहते हैं कि उसकी ड्रेस लगभग तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक शाम को उसका पति घर आया और कहा, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिनों बड़ा विचित्र व्यवहार बर्ताव कर रही हो हमारे साथ। एंड मिसेस लाइजिल ने उत्तर दिया, आई एम वैक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ विद। उसने कहा कि मुझे अपने पास पहनने को कोई मोती की माला नहीं है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, नथिंग टू एडोर्न माई सेल्फ, जिससे कि मैं अपने आप को ठीक से सजा सकूं, एडोर्न कर सकूं। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। इससे अच्छा होगा कि मैं पार्टी में न जाऊँ। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। उसने उत्तर दिया, बड़ा अच्छा होगा, तुम ऐसा करो, कुछ प्राकृतिक पुष्पों से क्या कर सकती हो, श्रृंगार कर सकती हो। यानी कि ये दिस सीजन का मतलब है, इस सीजन में बहुत अच्छे फ्लावर्स उगते हैं, उन फ्लावर्स में का यूज़ करके तुम उनका एक बहुत सुंदर हार बना सकते हो। यहाँ तक देखना है आपको आज सिर्फ, वेरी लुक चिक, ठीक है ना, यहाँ तक, दे लुक वेरी चिक दिस सीजन, ही रिप्लाइड, यहाँ तक। तो कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें आए होंगे, आज इधर से लिया था हमने, ठीक है ना। कुछ वर्ड मीनिंग हैं तो आपने कोशिश करना है कि वर्ड मीनिंग को करना है क्विकली में, बहुत जल्दी से होता है। प्रिंटेड आउट द वर्ड्स, इंस्क्राइब्ड मैंने होता है लिखा होना, छपा होना। डिलाइटेड मैंने होता है खुश होना। मरमरिंग मैंने बड़बड़ाना होता है, ठीक है ना। उसके बाद एम्प्लॉयज़ आप जानते हैं, जो सहकर्मी होते हैं उनको एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। इम्पेशेंस एक शब्द आया है, इसको बोलते हैं अधैर्य, ठीक है ना। इधर एक शब्द आया है इम्पेशेंस, कहीं ढूंढना है उसको आपने, उसको बोलते हैं धैर्य, ठीक है। उसके बाद आप देखना है स्टेमर, स्टेमर में होता है हकलाना, स्टेमर्ड लिखा है, ठीक है ना। मॉइस्ट में होता है गीले, मातिल्दा, ठीक। अकेजन है आपका अवसर बोलते हैं, ठीक है ना। इमीडिएट में तुरंत, रिफ्यूजल में मना करना, उसी के बगल में। फ्राइटेंड में भयभीत होना, फिर नीचे हेजिटेटिंग है, हिचकिचाना बोलते हैं, ठीक है ना। इधर फिर आओ आप, इधर अप्रोच्ड में होता है ये पास आना, अप्रोच्ड नज़दीक आना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इधर तक के क्वेश्चन ऑन ये ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग करो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है।